हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में हम लोग किंगडम प्लांटी को एक्सप्लोर करेंगे। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगी। ये है फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी। जितने भी प्लांट्स हमने देखे हैं या फिर हमने नहीं देखे हैं, वो सभी प्लांट्स इस प्लांटी किंगडम में आते हैं। इस अर्थ पे करीब करीब 4 लाख प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। तो हर प्लांट स्पीसीज को देख पाना तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। प्लांट किंगडम में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। आई मीन प्लांट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्लांटी किंगडम के सभी ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स सभी प्लांट यूकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। मीन्स इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दैट मीन्स प्लांट बॉडी बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होगा और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो जनरली सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, सभी प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये एक ही जगह फिक्स रहते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोट नहीं कर सकते एनिमल्स के जैसे, इसीलिए इनको नॉन मोटाइल या फिर सेडेंटरी कहते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। एनिमल्स जो है एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही ग्रो करते हैं, पर प्लांट्स पूरे लाइफ ग्रो करता रहता है। किंगडम प्लांटी इज सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम। जो सबसे बड़ा किंगडम है वो है एनिमेलिया किंगडम और उसके बाद आता है प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में मैं बता ही चुकी हूं कि 4 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं। इन सभी स्पीसीज को एक एक करके एक्सप्लोर करना, पढ़ना, समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस किंगडम को फर्दर 5 डिवीजन में डिवाइड किया। अब हम समझेंगे वो 5 डिवीजन कौन कौन से हैं और किस कैरेक्टर के बेसिस पे इनका ग्रुपिंग किया गया। फर्स्ट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और यू कैन से पहला कैरेक्टरिस्टिक जिसके आधार पे प्लांटी किंगडम को और छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया, वो ये है कि क्या प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है। दैट मीन्स क्या प्लांट का जो बॉडी है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट हो सकता है। अगर नहीं डिफरेंशिएट हो सकता तो उसको हम थैलोफाइटा ग्रुप में रखेंगे। थैलोफाइटा ग्रुप में जो प्लांट्स आता है उसको हम एल्गी कहते हैं। जनरली हम एल्गी को देख करके बता ही नहीं सकते कि उसमें रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है एंड लीफ कौन सा है। वो जस्ट एक थैलस लाइक बॉडी होता है। थैलोफाइटा के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इनको हम किस तरह से सब डिवाइड करें? तब साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट ऐसे हैं जो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं, लेकिन उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम है। तो वो ग्रुप जो कि रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट हो जा रहा है पर उसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम को वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं, तो वो ग्रुप जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है और रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड है, उसको
साइंटिस्ट ने ब्रायोफाइटा के ग्रुप में रखा। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड हैं और उनमें जाइलम एंड फ्लोएम भी है। तो अब इनका ग्रुपिंग कैसे किया जाए? तो साइंटिस्ट ने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को डिवीजन के लिए लाया, वो है सीड्स। साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं और कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको टेरिडोफाइटा के ग्रुप में रखा गया। टेरिडोफाइटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा? ये रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, पर ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। और इसके अलावा जो भी प्लांट्स बच गए वो सभी के सभी सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें अब कैसे डिवीजन किया जाए? तब उन्होंने देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स में सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होता है और कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स में सीड्स जो है वो नेकेड होता है। दैट मीन्स वो फ्रूट के अंदर नहीं होता, सीड्स के चारों तरफ फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं। ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें सीड्स नेकेड होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म ग्रुप में रखा गया और वैसा ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें सीड फ्रूट के अंदर पाया जाता है उसको एंजियोस्पर्म ग्रुप में रखा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी को एक बार फिर से समझते हैं। वो ग्रुप ऑफ प्लांट जिसका बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है उसको थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया। वो ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें कि प्लांट रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड है लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता उसको ब्रायोफाइटा में रखा गया। वो ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम तो पाया जाता है लेकिन उसमें सीड्स नहीं पाया जाता उसको टेरिडोफाइटा में रखा गया। वो ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें सीड्स तो पाए जाते हैं पर वो नेकेड होते हैं, उसके चारों तरफ फ्रूट्स नहीं होता, उसको जिम्नोस्पर्म में रखा गया। और वो ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें कि सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है उसको एंजियोस्पर्म में रखा गया। अब प्लांटी किंगडम का रिवीजन कर लेते हैं। प्लांटी किंगडम का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि प्लांट यूकैरियोटिक सेल का बना होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, नॉन मोटाइल होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है और ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एज फॉर एग्जांपल बॉडी डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं होता है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है कि नहीं है, सीड प्रेजेंट है या नहीं है, फ्रूट प्रेजेंट है या नहीं है, फ्लावर प्रेजेंट है या नहीं है, इनके बेसिस पे प्लांटी किंगडम को 5 डिवीजन में बांटा गया। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म एंड पांचवा एंजियोस्पर्म। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थैलोफाइटा को पढ़ेंगे।